बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट। आज टॉपिक पे मूव करने से पहले थोड़ा-सा प्रीवियस वर्क का प्रीव्यू ले लेते हैं। तो होगा कि हमने ये पढ़ा था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मिडलवेयर में कि जो क्लाइंट होता है वो स्टब से बात करता है, स्टब नेटवर्क से, नेटवर्क स्केलेटन से और स्केलेटन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट के साथ। स्टब था वो हमारे पास क्लाइंट साइड ऑब्जेक्ट था और जो स्केलेटन था वो हमारे पास सर्वर साइड था। ठीक है, ये आपने जो इमेज अपने माइंड पे रखनी है। आज का टॉपिक जो है ना इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके जी, हमने होम इंटरफेस भी देख लिया और होम ऑब्जेक्ट भी देख लिया। अब हम बात करते हैं लोकल इंटरफेसेस की कि जब हमारे पास होम इंटरफेस और होम ऑब्जेक्ट है थे तो हमने लोकल इंटरफेस को क्यों यूज़ किया? दैट इंटरफेस इज़ वेरी स्लो। कि अगर हम होम इंटरफेस को यूज़ करके बीन बनाते हैं ना तो हमारी बीन बहुत ज़्यादा स्लो होगी। दिस बीन्स थ्रू द रिमोट इंटरफेस। अगर हम रिमोट इंटरफेस को यूज़ करके बनाते हैं तो फिर भी हमारा इंटरफेस स्लो बनेगा। द क्लाइंट कॉल द स्टब। ठीक है, जो क्लाइंट है वो स्टब को कॉल करता है। द स्टब मार्शल्स पैरामीटर इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर अ नेटवर्क। कि अब स्टब ने जो अपना डाटा है वो नेटवर्क पे भेजना है, तो नेटवर्क के फॉर्म में जो नेटवर्क लैंग्वेज समझता है उस फॉर्म में उसने डाटा को ट्रांसफर करना है स्टब ने। अब स्टब सेंड्स द पैरामीटर ओवर अ नेटवर्क कनेक्शन टू द स्केलेटन। अब नेटवर्क ने किससे बात अब नेटवर्क से बात जानी है स्केलेटन के पास। स्केलेटन डी मार्शल पैरामीटर इनटू अ फॉर्म ऑफ सूटेबल फॉर्म फॉर जावा। तो अब स्केलेटन ने क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट को भेजना होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट किसमें होते हैं, जावा में। तो फिर वो क्या करता है कि नेटवर्क की लैंग्वेज जो लिखी होती है ना उसको डी मार्शल करके जावा में कन्वर्ट करता है। फिर स्केलेटन कॉल्स द ईजेबी ऑब्जेक्ट। अब जो सा हमारा रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होगा ना स्केलेटन उसे कॉल करेगा। The AGP objects connection pooling transaction security lifecycle services। फिर AGP ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मिडलवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर परफॉर्म करेगा। AGP ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, अब जब मिडलवेयर सर्विसेज परफॉर्म हो गई तो उसने इंटरप्राइज बीन को कॉल किया। जब इंटरप्राइज बीन ने अपना काम कर लिया तो अभी क्या होगा कि उसने वापस भी तो जाना है ना। प्रीसीडिंग स्टेप मस्ट बी रिपीटेड फॉर द रिटर्न ट्रिप होम। क्या वो क्लाइंट के पास आया था, उसने क्लाइंट के पास वापस भी तो जाना नहीं, वो फिर ये सारे रिवर्स स्टेप में अब क्या होगा कि 7 के बाद 6 चलेगा, फिर 5 चलेगा, फिर 4, फिर 3 टू फिर 1 के मतलब यहाँ से अब ये उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ईजीबी का 2.0 वर्जन आया ना, उसने क्या किया है कि हमें लोकल ऑब्जेक्ट दे दिए हैं। ईजीबी ऑब्जेक्ट की बजाय हमें लोकल ऑब्जेक्ट दे दिए हैं। लोकल ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं कि हम फास्ट और एफिशिएंट वे में जो बेन्स है ना उसे बना सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं बेन्स को। लोकल ऑब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट अ लोकल इंटरफेस। जो लोकल ऑब्जेक्ट होता है वो किसे करता है, लोकल ऑब्जेक्ट लोकल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे रिमोट ऑब्जेक्ट रिमोट इंटरफेस को करता है, वैसे ही लोकल ऑब्जेक्ट लोकल इंटरफेस को करता है। लोकल ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि हमारी इंटरप्राइज बीन्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। इसमें देखते हैं कि लोकल ऑब्जेक्ट के स्टेप्स कौन से हैं। इसमें सबसे पहले जो क्लाइंट है वो लोकल ऑब्जेक्ट को कॉल करता है। फिर लोकल ऑब्जेक्ट क्या करता है कि मिडलवेयर सर्विसेज परफॉर्म करता है। और वंस इंटरप्राइज बीन इंस्टांस डज इट वर्क, एक दफ़ा इंटरप्राइज बीन ने अपना काम कर लिया तो फिर क्या कंट्रोल है वो दोबारा लोकल ऑब्जेक्ट को दे दिया जाएगा। और फिर जो कंट्रोल है लोकल ऑब्जेक्ट के पास वो दोबारा कंट्रोल किसको दे देगा, क्लाइंट को। ये बस 3 स्टेप्स के ऊपर लोकल ऑब्जेक्ट काम करता है। मार्शलिंग का पैरामीटर्स मतलब जितना भी वो काम था ना, स्टाफ स्केलेटन मार्शल डी मार्शल, वो सारा काम ही खत्म हो गया लोकल ऑब्जेक्ट की हेल्प से। होम ऑब्जेक्ट वो क्या कहते हैं कि आप जो है बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो हमने लोकल ऑब्जेक्ट पढ़ा और एक हमने पढ़ा लोकल इंटरफेस। एक और हमारे पास है, उसे हम क्या कहते हैं, यू कैन कॉल स्पेशल लोकल होम इंटरफेस। उसे हम क्या कहते हैं कि लोकल होम इंटरफेस है विच इम्प्लीमेंटेड बाय द कंटेनर अ लोकल होम ऑब्जेक्ट। लोकल होम ऑब्जेक्ट क्या करता है, लोकल होम इंटरफेस लोकल ऑब्जेक्ट लोकल इंटरफेस होम ऑब्जेक्ट होम इंटरफेस। ठीक है, ये तीनों अलग अलग है। इंटरफेसेस हैं ये हमारे पास ऑप्शनल है, यू कैन यूज देम एज अ रिप्लेसमेंट और अ कॉम्प्लीमेंट टू द रिमोट इंटरफेस। ये हमारे पास ऑप्शनल होते हैं लोकल इंटरफेसेस और हम इसे रिमोट इंटरफेसेस की जगह भी रिप्लेस करके रिमोट इंटरफेसेस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर सिंपल ये जब भी ऑब्जेक्ट जो होगा तो उसका मतलब होगा कि हम रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर की बात कर रहे हैं। और अगर रिमोट इंटरफेस होगा तो उसका मतलब होगा कि इंटरफेस टू द रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर। दी होम ऑब्जेक्ट टू मीन कि अगर हम होम ऑब्जेक्ट का मतलब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होगा फैक्ट्री।
और अगर हम होम इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब होगा फैक्ट्री इंटरफेस। यहाँ पे ये देखने वाली है कि एक हमारे पास बात है कंपोनेंट इंटरफेस। कंपोनेंट इंटरफेस का मतलब होता है इधर द रिमोट इंटरफेस और अ लोकल इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये जो मेन बातें हैं ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है कि जावा ax डॉट ईजेबी लोकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब आपने लोकल इंटरफेस यूज करना है तो आपने ईजेबी लोकल ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है। एंड व्हेन यू राइट अ लोकल होम इंटरफेस, जब आपने लोकल होम इंटरफेस को करना है तो फिर आपने किसको एक्सटेंड करना है, ईजेबी लोकल होम। ये लोकल ऑब्जेक्ट है, ये लोकल होम है। क्या किया हुआ है, पब्लिक इंटरफेस जावा यूजेबल लोकल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसको किया, लोकल इंटरफेस को यूज किया हुआ है। फिर हमने देखा था कि एक इंटरफेस को हमने एक्सटेंड करना है जावा ax डॉट agb ईजेबी लोकल, ईजेबी ऑब्जेक्ट होता था। और अब चाहिए गेट लोकल होम, तो इसके लिए कौन सा ईजेबी ऑब्जेक्ट में नाम डिफाइन किया हुआ है, ईजेबी लोकल होम। और ये मैंने आपको बताया था कि RMI जो है ये एक्सेप्शन को थ्रो करती है, अगर कोई एरर शेरर आते हैं तो उसे हैंडल करती है। तो इसी तरह यहाँ पे ये गेट प्राइमरी है ऑब्जेक्ट, पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट प्राइमरी की। ये सारे जो है ना, ये आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इन्होंने बताया हुआ है। ये सारे जो परफॉर्म है ना, ये हम नहीं करते, ये ईजीबी कंटेनर खुद ही इसे हैंडल करता है। ये देखें पब्लिक इंटरफेस जावा ax ईजीबी लोकल होम, ये हमने किसको यूज़ किया है, लोकल होम इंटरफेस को। ठीक है, बस आपने ये मेथड देखना कि इसे किस तरह से कॉल किया जाता है, किस तरह से एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, अब लोकल इंटरफेसेस हैव टू इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स। अब लोकल इंटरफेसेस के दो इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स भी हैं, देख लेते हैं कि वो कौन से साइड इफेक्ट्स हैं। दे ओनली वर्क व्हेन यू आर कॉलिंग द बीन्स इन द सेम प्रोसेस। ठीक है, ये तब भी काम करते हैं जब आप उसे सेम प्रोसेस के अंदर कॉल करें। फॉर बैंक टैलेंट सेशन बीन है ना, तो अगर अब हमने उसमें बैंक अकाउंट को कॉल करना है तो हम सेम एप्लीकेशन सर्वर में कॉल करेंगे। But there lies the rub. You cannot call a bean remotely if your code lies on the local interface. कि अगर हमारा कोड जो हमने उसे लोकल करके डिफाइन किया तो हम उसे रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। इफ यू डिसाइड टू स्विच बिटवीन अ लोकल और अ रिमोट कॉल, यू मस्ट चेंज योर कोड फ्रॉम यूजिंग द लोकल इंटरफेस टू यूजिंग द रिमोट इंटरफेस। कि अगर हमने लोकल से रिमोट की तरफ कॉल करनी है, कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम लोकली हो रहा है हम उसे रिमोटली करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। दिस इज एन इनहेरेंट ड्रॉबैक टू लोकल ऑब्जेक्ट। इसको मैं आपको ना एक सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ कि आपको पता होगा लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं कि हम उसे ग्लोबली जो है ना वो डिक्लेयर कर लेते हैं और उसे हम कहीं पे भी चाहे कॉल कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में हम उसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई वेरिएबल है, समझ लें इंट ए है, उसको हमने एक फंक्शन के अंदर बनाया है ऐड के। ठीक है, तो अब ये जो ए है ना, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक ही है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस ए को हम कहीं बाहर से जाके कॉल करें तो ये हमारे पास इतनी एक्सेस नहीं है। इसकी बजाय अगर हमने एक वेरिएबल बी है और उसे हमने ग्लोबली जो है डिक्लेयर किया हुआ है, तो अब हम चाहे कहीं से भी इसे कॉल करें, इस फंक्शन के अंदर से करें, बाहर से करें, जहाँ से भी करें, तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा। तो वही यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो हमारी चीज़ें लोकली है ना, तो उसको अगर हमने सेम काम करवाना है, कोई बैंक टेलर है तो उसने बैंक अकाउंट चाहिए, तो वो एक ही बीन के अंदर काम कर ले। लेकिन अगर वो ये चाह रहे हैं कि एक काम यहाँ पे हो और दूसरा काम कहीं दूसरी जगह से हो, तो ये इम्पॉसिबल है। लोकली का मतलब ये होता है कि ऑन द सेम प्लेस। ठीक हो गया, तो होप्स आपको समझ आ गई होगी। द मार्शल पैरामीटर्स बाय रेफरेंस रादर देन बाय वैल्यू। ठीक है, रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर हमने अपनी किसी डाटा का रेफरेंस दे दिया ना, उसे रेफरेंस ही है। समझ लें ये हमारे पास एक अरे है और इसमें हमारे पास डाटा 4 है, 5 है और 6 पड़ा हुआ है। तो अगर हम किसी फंक्शन को हम अपने ये अरे का रेफरेंस दे देते हैं और फिर वो क्या करता है, इसमें हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है, तो अब वो क्या करता है कि अगर वो रेफरेंस के साथ ए को चेंज करता है ना, वो अपने फंक्शन में जाके ए की वैल्यू को 5 कर देता है, 15 कर देता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी, जो हमारा रेफरेंस था
हमने रेफरेंस का मतलब होता है कि वो एड्रेस पे, मेमोरी में एड्रेस पे दोनों सेम ही लेंगे ना, तो हमने क्या कर दिया, उसको उसके एड्रेस पे भेज दिया। अब ये जो फंक्शन ए है और फंक्शन बी, एक तो हमारे पास ये है और एक जो फंक्शन इसे एक्सेस कर रहा है, अगर दोनों पॉइंट आउट करेंगे तो वो ए के 10 के ऊपर जो है ना वो रेफरेंस कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें कोई चेंज करें तो फिर भी चेंज होगा, और अगर कोई फंक्शन जो इसे कॉल कर रहा है वो इसे कॉल करे तो फिर भी चेंज होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 4 जो है ना वो खत्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर अक्स जो हमारे पास होता है ना, पास बाय वैल्यू, वो क्या होता है कि अगर हमने कोई फंक्शन बनाया ना, इंट ए इक्वल टू हमने दिया हुआ 10, ठीक है, और बी इक्वल टू हमने दिया है 50, ठीक हो गया। तो अब सपोज करें कि कोई फंक्शन, एक कोई फंक्शन है वो इसे कॉल करता है पास बाय वैल्यू से। अगर वो पास बाय वैल्यू से करता है और अपने फंक्शन में जाके वो वैल्यू चेंज कर देता है, ए इक्वल टू करता है सपोज करें 20 और बी इक्वल टू वो कर लेता है 50, चले। तो अब ये सोचने वाली बात ये है कि क्या ये, नहीं बी को आप कर लें, चले 80 कर लें आप। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये वैल्यू चेंज होगी, क्या ये ए जो है इसको चेंज करेगा, सोचें। नहीं चेंज करेगा। इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि हमारे मेरे पास एक बुक थी, मेरी फ्रेंड ने क्या किया कि मुझसे वो बुक की कॉपी करवा के अपने पास ले ली। तो अब बाय चांस वो चाय पी रही थी तो उससे जो है वो चाय उसकी बुक के ऊपर गिर गई। तो आप सोचेंगे वो बुक तो उसकी खराब होगी ना, ऐसा तो नहीं ना कि उसके ऊपर चाय गिरी है तो मेरी भी घर बैठे बुक खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम पास में वैल्यू से कोई चीज़ भेजते हैं ना तो फिर हमारे डाटा की कॉपी जाती है, ठीक है, और फिर वो ओरिजिनल को चेंज नहीं कर सकती, ओरिजिनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने जो भी करना है अपनी कॉपी के साथ करना है। अब उसका हमसे कोई सरोकार नहीं, हमने बस उसे अपनी चीज़ कॉपी करके दे दिया। अब ये जो ए इक्वल टू 20 या बी इक्वल टू 80 है वो इस फंक्शन के लिए है, जबकि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी ना ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 50, वो एज इट इज़ मौजूद है। ये हमारे पास है पास बाय वैल्यू। और पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों एक ही पोजीशन के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो फिर जो वैल्यू ना वहाँ पे चेंज हो सकती है। दे मार्शल पैरामीटर बाय रेफरेंस rather देन वैल्यू, कि ये किसको एक्सेस देते हैं, किसको प्रेफरेंस देती है, रेफरेंस को, पास बाय वैल्यू को वो नहीं देते। while this may speed up your application because parameters are not copied, कि जब हमारी जो वैल्यू है, जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो हमारा जो डाटा उसकी डुप्लीकेट क्रिएट होती है, लेकिन जब हम पास बाय रेफरेंस करते हैं तो वो एक ही जगह पे पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इस वजह से हमारी एप्लीकेशन जो है ना वो स्पीड अप हो जाती है, क्योंकि वो कॉपीज ही नहीं बनती पैरामीटर्स की। इट आल्सो चेंजेस द सिमेंटिक्स ऑफ योर एप्लीकेशन। बी श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस व्हेन कोडिंग योर क्लाइंट्स एंड बीन्स, कि ये दो बातें जो आपने याद रखनी है जब आप लोकल ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हो। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था, होप सो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने